हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज स्टार्ट करूंगा। मतलब उसमें ओनली क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही करेंगे, जे मेंस और एडवांस के। थ्योरी के लेक्चर्स मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय मॉड जेड लेस देन 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 3 ऑन द आर्गन प्लेन। मतलब कि ये जो एक तो ये रीजन है और एक ये रीजन है, तो हमें कॉमन रीजन का एरिया निकालना है। अच्छा, ये तो पता नहीं रीजन को डिनोट करता है, एक डिस्क को डिनोट करता है। जैसे अगर इतना लिखा होता आर्गुमेंट, पहले इसको कर लेते हैं। मॉड जेड जो है इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या होता है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सर्कल को मतलब इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेडियस कितनी है इसकी, 4 यूनिट। और दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आर्गुमेंट है जेड का पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा, अगर आप जेड ओनली इस पे लोगे, इस पे, इस वाली लाइन पे, इमेजिनरी एक्सिस पे, अगर मैं इतना बोलूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाय 2, तो यानी कि ये इमेजिनरी एक्सिस होगी नीचे वाली। तो ये माइनस पाई बाय 2 एंगल होगा ना, ये वाला माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 3 तक। तो मॉड जेड लेस देन 4 कहा इसने, तो ये पूरा रीजन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और इसने इतना कहा आर्गुमेंट जो जेड का है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 3 के, तो कितना रीजन, कौन सा रीजन डिनोट कर रहा है, ये दूसरे कलर से देखते हैं। तो ये इतने रीजन को डिनोट कर रहा है, इतने। ठीक है, तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है बस। तो इस रीजन का एरिया सिंपल है, आपको तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है ना। देख रहे हो ये वाला सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो इस सेक्टर का एरिया देख लेते हैं। ये सेक्टर है कितना एंगल, ये एंगल है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, यानी कि 5 पाई बाई 6। तो जो मुझे एरिया निकालना है 2 पाई में से कितना, 5 पाई बाई 6 वाले पार्ट का, इंटू में टोटल एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, 4, तो 4 इंटू 4। तो पाई से पाई कैंसिल। अच्छा, ये गिवन भी है कितना, ए पाई बाई बी का, तो हमको ए बाई बी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, ये 12 है ना। तो एक काम करते हैं, ये 12 हो गया ना, तो 4 3 जा 12। तो 20 पाई बाई 3 इक्वल्स टू ए पाई बाई बी। तो पाई से पाई कैंसिल, तो ए बाई जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, 20/3। ठीक है, तो यही आंसर है 20/3, ए बाई बी का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में द पॉइंट्स ए बी सी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 रेस्पेक्टिवली ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, मान लिया ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो z1 है, z2 और z3। ये एंगल पता है, एंगल बी कितना है इसमें ये भी बोला गया है। एंगल बी एंड सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, कितना है वो, हाफ पाई माइनस अल्फा। तो हाफ पाई माइनस अल्फा, ये दोनों एंगल सेम है। ये भी एंगल कितना है, जो सी वाला एंगल है, हाफ पाई माइनस अल्फा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ। मान लिया ये एंगल ए है, ए प्लस ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा। तीनों एंगल का सम कितना होता है, पाई, ट्रायंगल के, तो पाई से पाई कैंसिल। तो एंगल ए कितना आ गया, अल्फा। तो ये एंगल अल्फा आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, क्यों, क्योंकि एंगल बी और सी दोनों तो इक्वल है। तो चलो इस लेंथ को मैं पी मान लेता हूँ। जो ए बी लेंथ है उसको पी, इसको भी पी, और जो बी सी लेंथ है उसको एल। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है, ये Z2 माइनस Z3 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है लैम्डा टाइम्स Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये गिवन है, तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम रोटेशन से करते हैं, रोटेशन की हेल्प लेते हैं। रोटेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लिया एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। ठीक है, मान लिया ये जो इनिशियल पॉइंट है इसका ये Z1 है, ये वाला Z2 है, और ये वाला मान लिया Z3 है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, मान लिया इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल थीटा है, तो वो कैसे रोटेट कराते हैं हम। तो हम ना एक काम करते हैं, हम ना
इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। मतलब कि जो वेक्टर आपका z2 माइनस z1 है ना, इसका यूनिट वेक्टर लोगे तो कैसे करोगे, z2 माइनस z1 को मॉड से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर है ये क्या होगा, z3 माइनस z1, और z3 माइनस z1 को मॉड से डिवाइड कर देना, तो ये यूनिट वेक्टर है। अब क्या करो, इसको जो रोटेट कराओगे इस वाले वेक्टर को, तो कैसे कराते हैं, सिंपल, आपने रोटेशन पढ़ा होगा कि जैसे हम इनिशियल वेक्टर से, जैसे मान लिया ये तुम्हारा इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल वेक्टर है, तो इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर की तरफ जाते हैं तो ई की पावर आयोटा थीटा से, मतलब इस वाले वेक्टर में, इस वाले यूनिट वेक्टर में, मतलब कि जो मेरा फाइनल वेक्टर होगा ना ये वाला, ये कैसे मिलेगा, z3 माइनस जेड वन अपॉन z3 माइनस जेड वन का जो मॉड है, ये वेक्टर कैसे मिलेगा, जब मैं इनिशियल वेक्टर यानी कि z2 माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन के मॉड में ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, कैसे, z3 माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, इसको उस तरह भेज भेज दिया, तो z3 माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, मॉड वाले एक तरफ कर लिए और एक की पावर आयोटा थीटा। समझ में आ गया, तो देखो तुम, ये इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल वेक्टर है, देखो ध्यान से, ये वाला तो इनिशियल वेक्टर है ना z2 माइनस जेड वन, और हम गए किस तरफ, फाइनल वेक्टर की तरफ, z3 माइनस जेड वन, तो z3 माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, मतलब फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल वेक्टर इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन z2 माइनस जेड वन एंड z3 माइनस जेड वन, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाओगे तो थीटा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज की तरफ जैसे ऐसे जा रहे हो तो थीटा कैसा लोगे, नेगेटिव। तो यही रोटेशन का हम, इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक बार तो हम रोटेट करा देते हैं ऐसे इस तरफ, मतलब कि ये इस ट्रायंगल को मैं फिर से बना लेता हूँ, कहाँ बनाए ये, चलो चलो बना ही लेते हैं, ए बी सी, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, एक बार तो मैं ऐसे रोटेट करा देता हूँ, ये कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार मैं ऐसे रोटेट करा देता हूँ, ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल तो मुझे दोनों ही बताया ना, तो मैं कैसे जा रहा हूँ, देखो ये वाला इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर मैं नीचे लिखता हूँ ना, कैसे वेक्टर है ये इनिशियल वेक्टर, z3 माइनस जेड टू, ये इनिशियल वेक्टर है, z3 माइनस जेड टू, और मैं जा कहाँ रहा हूँ, इस वाले वेक्टर के पास, यानी कि z1 माइनस z2 के पास, इक्वल्स टू, अब इन्हीं दोनों का मोड लिखते हैं, मतलब z1 माइनस जेड टू, z1 माइनस जेड टू मोड क्या है, ab, पर ab तो मैंने माना हुआ था p, तो p अपॉन में z3 माइनस जेड टू, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ गया, तो z3 माइनस जेड टू, ये कितना माना था, l माना था ना, तो p बाई एल, ई की पावर आयोटा, एंगल कितना था यहाँ पे, एंगल था हाफ पाई माइनस अल्फा, ये एंगल था, ठीक है। तो एक तो ये इक्वेशन बोल दिया। अब दूसरा मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना, ऐसे मतलब इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल वेक्टर क्या है, फिर से इनिशियल वेक्टर है z2 माइनस जेड थ्री, इस बार देखो, इस बार मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे, मतलब कि एक वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है ना हमारा, तो एक वेक्टर तो ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हो। और वेक्टर लिखते कैसे, हेड में से टेल को माइनस करते हैं, तो हेड कितना है, हेड है z2 माइनस जेड थ्री, तो इसीलिए मैंने लिखा z2 माइनस जेड थ्री, और यहाँ पे हेड क्या है, z1, तो z1 माइनस जेड थ्री इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे z3 माइनस जेड टू, z1 माइनस जेड टू, फिर यहाँ पे z1 माइनस जेड टू कितना था, ये p था और ये l था, ठीक है। तो z1 माइनस जेड थ्री यानी कि ये रहा z1 माइनस जेड थ्री, ये तो p है, और z2 माइनस जेड थ्री ये l है, तो e की पावर आयोटा, इस बार एंगल नेगेटिव लोगे ना, नेगेटिव हाफ पाई माइनस अल्फा, इक्वेशन टू, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाए, यानी कि वन हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस थीटा की मल्टीप्लाई करोगे ई की पावर थीटा से, तो ये तो वन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे,
तो मल्टीप्लाई करोगे, तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर देख रहे हो, पहले तो हमने एक माइनस इसको दे दिया ना ऊपर, और फिर मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होगा Z2 माइनस Z1 बनेगा, और यहाँ पे Z1 माइनस Z3, और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा Z2 माइनस Z3 हो गया, नीचे भी Z2 माइनस Z3, तो Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हो ये तो 1 हो गया, तो P बाई एल का होल स्क्वायर, तो कुछ ऐसा दिखने लगा ना, जो ये था Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, Z3 माइनस Z1, ये रहा Z3 माइनस Z, एक मिनट, Z3 माइनस Z1 माइनस Z2, ये तो सही है। अच्छा एक काम करो, यहाँ से भी माइनस निकालो और यहाँ से भी माइनस निकालो, तो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Z3 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2, कुछ ऐसा ही है ना, Z3 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2, ठीक है, ऐसा ही है। और इस L बाई पी को होल स्क्वायर को इधर भेज दो, तो बनेगा क्या, L बाई पी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे भेज दो Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली ये इक्वेशन तो कुछ ऐसा आ गया ना। अब मतलब ये मिल गया हमको, ये मिल गया। अब लैम्डा निकालना है, और साइन जैसा कुछ है, तो एल और पी में कैसे रिलेशन मिलेगा, साइन रूल से, साइन रूल लगा सकते हो ना यहाँ पे, इस ट्रायंगल में साइन रूल क्या कहता है कि, चलो यहाँ लगा लेते हैं। साइन रूल क्या कहता है कि जैसे ये वाला एंगल है, क्या है, साइन अल्फा अपॉन में इसका लेंथ एल, मतलब इस एंगल, इसका हम साइन लेंगे और इसके सामने वाला जो लेंथ है उसको, लेंथ को डिनोमिनेटर में लेंगे। सिमिलरली कोई भी एक एंगल यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर लो, तो इसका एंगल क्या होगा, साइन, ये जो एंगल है, एंगल कितना है, पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, अपॉन में इसके अपोजिट वाला लेंथ, इसके अपोजिट वाला लेंथ कितना है, पी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन अल्फा बाई, या एक काम करते हैं एल बाई पी लिख देते हैं, और ये नीचे कितना जाए, कॉस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस अल्फा बाई टू इक्वल्स टू एल बाई पी। तो एल बाई पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, साइन को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो एल बाई पी की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। पर यहाँ पे तो एल स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब मैं फिर से नहीं लिखूंगा, मैं एल बाई पी, चलो लिख लिया, Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 इंटू में 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा दिखे गया होगा, 4 आ गया, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू जो है 4 आएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये रोटेशन है, रोटेशन का यूज करके भी हम कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये गिवन है 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन बी प्लस ओमेगा प्लस 1 अपॉन सी प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर, और क्या गिवन है, 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये गड़बड़ है, 1 अपॉन ए प्लस ओमेगा स्क्वायर है, प्लस 1 अपॉन बी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कितना गिवन है, 2 ओमेगा, तो हमको वैल्यू किसकी बतानी है, हमको वैल्यू बतानी है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इन दोनों में कुछ ऑब्जर्व करो, ए है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, बी बी ओमेगा, यहाँ पे मतलब ओमेगा है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफरेंट है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो एक काम करते हैं, देखो इसको मैं ना ओमेगा अपॉन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है, पता है ना,
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 2/ओमेगा हो गया ये। और इसको भी एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 2/ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब दोनों इक्वेशन सेम सेम है ना, देखो इसमें अगर ओमेगा ऐड हो रहा है तो यहाँ भी 2/ओमेगा है, और इसमें अगर ओमेगा स्क्वायर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 2/ओमेगा स्क्वायर है। तो जनरल इक्वेशन मान लेना क्या, मतलब कुछ ऐसा मान ले क्या, 1/ओमेगा की जगह मैं एक्स कर देता हूँ, तो a प्लस एक्स और इक्वल्स टू 1/b प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/c प्लस एक्स, अच्छा प्लस है, सॉरी प्लस है, ठीक है, इक्वल्स टू 2/x। और x की वैल्यू क्या है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, एक तो ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। देखो x बराबर ओमेगा रखोगे तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा, x बराबर ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करोगे कैसे करोगे, x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी, ये तो एलसीएम आ गया। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, जैसे a प्लस एक्स से इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, x प्लस बी इंटू में x प्लस सी प्लस, फिर क्या बचेगा, x प्लस बी कैंसिल हो गया तो x प्लस ए इंटू में x प्लस सी, फिर x प्लस सी कैंसिल हो गया तो x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इक्वल्स टू 2/x, ये बचा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मुझे पता है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। तो न्यूमरेटर में देखो यहाँ से एक तो एक्स स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल तो 3x स्क्वायर निकला, प्लस एक निकलेगा यहाँ से bx और यहाँ से cx, यहाँ से भी कहीं से निकलेगा cx, तो मतलब कुल मिला के जो x का कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, यहाँ से निकला bx और यहाँ से भी bx, मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा, तो वो 2 को बाहर लिख लेते हैं ना। और तीसरा वाला क्या बनेगा, एक तो bc बना, ठीक है, bc ac ab, यानी कि कुछ ऐसा ab प्लस bc प्लस ab प्लस bc प्लस ca, इस टाइप का बना न्यूमरेटर से, समझ में आ गया होगा ना। सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ से जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा वो बी प्लस सी, यहाँ से जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा वो सी प्लस है, और यहाँ से जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा वो ए प्लस बी, मतलब कुल मिला के 2a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। अब नीचे इसको एक्सपेंड करोगे तो एक तो एक्स एक्स और एक्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, तो एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जनरेट होगा, ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा वो ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बी से भी और सी से भी, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा इसका कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है ना, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसे आएगा ना, और फिर एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो एक तो सी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से एक तो सी मिल गया, और इस x की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी मिल गया, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली x का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से आएगा, तो x तो मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, तो एक तो ए बी मिला, तो एक तो x का कोफिशिएंट ए बी हो गया, और x का कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, c किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला के x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस। अब वैसे ये याद भी रहता है बच्चों को, जो कांस्टेंट होगा वो ए बी सी होगा, ये इक्वल्स टू 2/x। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस x की न्यूमरेटर से करोगे तो कितना आएगा, 3x³ प्लस 2x² a प्लस बी प्लस सी प्लस फिर x इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ट्वाइस x³ प्लस 2x² a प्लस बी प्लस सी, इस 2 की कर रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस ट्वाइस x ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2abc 2abc, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्दर,
इसमें से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा, एक्स क्यूब, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। और इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो एक्स में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और क्या बचेगा, माइनस का टू ए बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके तीन रूट्स हैं, ये क्यूबिक है ना, एक रूट तो इसका यही है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर, तीसरा रूट मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, एक तो ओमेगा था ही, ओमेगा स्क्वायर भी था। हमने ये एक इक्वेशन को ही तो सॉल्व किया था, तो x बराबर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा रूट मान लिया अल्फा है, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सम ऑफ द रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट अपॉन दिस, तो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 0। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 होता है, तो अल्फा -1 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू 1। यानी कि इसका एक रूट 1 और आ गया, मतलब कि तीन रूट हो गए, एक तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देख रहे हो, जो हमने शुरू में हमने जो इक्वेशन माना था ये वाला, इसके कितने रूट्स हैं, तीन रूट्स हैं। वो है 1, एक 1 भी है इसका रूट, तो एक काम करो 1 रख के देखो, 1 भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी, कितना आ गया 2। यही आंसर है 2। अच्छा, इसी की तो वैल्यू पूछी थी हमसे कि वैल्यू बताओ 1/1 प्लस ए 1/1 प्लस बी 1/1 प्लस सी, तो कितना आंसर आएगा इसका, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो पेशेंस चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने में, आराम से करना, ज़्यादा इसमें हबड़ दबड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इस सीरीज को सम करके n को इन्फिनिटी की तरफ भेजना है। ठीक है, तो इसको हम उससे कर सकते हैं इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो पहले इसको सिग्मा फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा फॉर्म में पता है ना कैसे लिखेंगे, मतलब लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा, इन सभी को जोड़ना है। तो सिग्मा में देखो सभी जगह n है ना, तो सभी जगह n लिखोगे, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ चेंज हो रहा है, तो इसको मैं r लिख लेता हूँ, तो r माइनस एन ओमेगा इंटू में r माइनस एन ओमेगा स्क्वायर, और r कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो लास्ट वाला टर्म n है। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n तक n अपॉन, एक काम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r की r से करोगे तो r स्क्वायर, और यहाँ से जो मतलब एक तो इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस एन ओमेगा से, तो माइनस एन तो कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। एन स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओनली एन स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल्स टू 1 से एन तक लिमिट एन किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो एन अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अच्छा ये प्लस आर एन हो जाएगा है ना, और प्लस में एन स्क्वायर। अच्छा, अब दोनों तरफ एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1/n, अपॉन में यहाँ क्या बचा, r/n का होल स्क्वायर प्लस r/n प्लस 1। तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा वो तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और 1/n जो है वो dx में कन्वर्ट हो गया, तो dx 1/n को dx लिख लिया, और चलो यहाँ लिख लेते हैं। हमेशा याद रखना 1/n तुम्हारा dx में कन्वर्ट होगा, और r/n को x स्क्वायर लिख लो, x प्लस 1। अब जो लिमिट होगी, लिमिट कहाँ से, 1 से, जो लिमिट तो किसकी है, r की है ना, r कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके n तक,
पर मुझे निकालनी किसकी है, मुझे तो निकालनी है आर बाई एन की। ठीक है, तो आर बाई एन की निकालते हैं। अगर आर 1 है तो 1/n, तो 1/n किधर जाएगा, और हाँ लिमिट n किधर है, इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर आर 1 की तरफ जा रहा है तो आर बाई एन किधर जाएगा, 0 की तरफ। क्यों, क्योंकि n तो इन्फिनिटी की तरफ है। ठीक है, और फिर से लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इस बार क्या निकालना है, r किस तरफ जा रहा है, n की तरफ। तो n बाई, मुझे निकालने किसके, r बाई एन की। तो ये देखो, ये है r बाई एन, तो ये किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। तो लिमिट जो लोअर लिमिट है वो तो 0, अपर लिमिट है 1, 0 से 1। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फाइनल l आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना 1/n तुम्हारा हमेशा dx की तरफ होता है। और लिमिट कैसे चेंज करते हैं, 1 से n तक जा रहा है ना, तो लोअर लिमिट में r को तो तुम 1 लिख दो। ठीक है, तो r बाई एन की लिमिट आ जाएगी 1/n, n इन्फिनिटी की तरफ इसलिए 0। ये भी r बाई एन ही है, क्योंकि r इस बार n की तरफ जा रहा है इसलिए n लिखा है मैंने। तो n बाई एन तो 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1, और इसका जो स्क्वायर है वो घटा दिया तो 1/4। तो फाइनली कितना बना, 0 से 1 dx x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है ना, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, यानी कि 1/a कितना है, √3/2, तो √3/2 ऐसे लिख लिया। tan इनवर्स x/a, x कितना है, x प्लस हाफ अपॉन a कितना हो जाएगा, √3/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1/√3, लिमिट 0 से 1। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, 2/√3 है ना, ये l की वैल्यू आ रही है, तो 1/a लिखा था ना। ठीक है, 1/a। ठीक, तो 2/√3, पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स 3/√3 माइनस लोअर लिमिट रखो तो tan इनवर्स 1/√3। अच्छा, 3/√3 कितना होता है, 3/√3 को रैशनलाइज करोगे तो √3 होता है, यानी कि ये π/6 है, सॉरी π/3 है। तो जो l है वो कितना है, 2/√3 इंटू में π/3 माइनस π/6। तो l की जो वैल्यू आई है 2/√3 इंटू में π/3 में से π/6 माइनस करोगे तो π/6 आ जाएगा। तो l की तो वैल्यू इतनी आ गई, π/3√3 ये वैल्यू आई है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है π/√3l की, π/√3l वैल्यू निकालनी है, π/√3l, l रख देता हूँ ना, l कितना है, π/3√3। तो √3 से √3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। तो ये इतना पेशेंस चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेड आर ये गिवन है और आर्गुमेंट जो है इसका ये है, तो हमें b माइनस ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आर्गुमेंट निकालना है। अच्छा, अगर z1 निकालोगे यहाँ से तो z1 कितना होगा, e की पावर आयोटा 2π/15। z2 निकालोगे तो z2 कितना होगा, चलो z1 को मैं अल्फा बोल देता हूँ। ठीक है, तो z2 कितना होगा, अल्फा स्क्वायर। उसी तरह से z3 कितना होगा, अल्फा क्यूब। तो मेरे को निकालना क्या है फाइनली, आर्गुमेंट 1 प्लस z1 कितना है, अल्फा मान लिया। ठीक है, इस पूरे को मैंने अल्फा बोल दिया ना, तो 1 प्लस अल्फा प्लस z2 कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन अल्फा की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस z8 कितना होगा, तो z8 अल्फा की पावर 8 प्लस अल्फा की पावर 9 सो ऑन अल्फा की पावर 14। अब देखो ऊपर वाला तो एक जीपी है ना, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जो आर्गुमेंट होगा, जो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 7।
तो इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म इंटू अल्फा की पावर एन। तो अल्फा की पावर एन टोटल कितने टर्म्स है, ये 8 है ना, 1 2 3 4, मतलब ये अल्फा की पावर 1 से लेके 7 तक और एक ये टर्म। तो अल्फा की पावर 8 - 1, आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, कॉमन इससे उसका r है ना, इसीलिए अपॉन में इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस, अब इसको जोड़ देते हैं। तो इसमें ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, अल्फा की पावर 8 इंटू आर की पावर एन, यानी कि अल्फा की पावर ए। टोटल कितने टर्म्स हैं, तो टोटल ये टर्म्स हैं 8 9 10 11 12 13 14। टोटल ये टर्म है, जैसे अल्फा की पावर 8 मैं कॉमन भी लेता हूँ तो ये क्या बचा, ये बचा, चलो अल्फा की पावर 8 कॉमन भी ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, 1 प्लस अल्फा प्लस सो ऑन अल्फा की पावर 6। तो टोटल कितने टर्म है, 7 ना। तो इससे अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्फा की पावर 7 - 1 अपॉन अल्फा -1, ऐसे लिख लिया इसको। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं आर्गुमेंट ही निकाल रहा हूँ, ऊपर नीचे अल्फा -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आर्गुमेंट अल्फा की पावर 8 - 1 बचेगा न्यूमरेटर में, अल्फा -1 से मल्टीप्लाई किया, इसकी अल्फा -1 से करोगे तो अल्फा -1, और प्लस में ये कितना जाएगा, अल्फा की पावर 8 और 7 15 माइनस अल्फा की पावर 8। ठीक है, ये बचा फाइनली। अब अल्फा था कितना, अल्फा था e की पावर आयोटा 2π/15। तो आर्गुमेंट अल्फा था e की पावर आयोटा 2π/15, तो ये हो जाएगा 16π/15 -1। ठीक है, अपॉन में अल्फा -1, अल्फा यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा था कितना e की पावर आयोटा 2π/15। तो e की पावर आयोटा 2π/15 -1 प्लस e की पावर आयोटा e की पावर आयोटा 13π/15 जो कि 2π हो गया, माइनस e की पावर आयोटा 16π/15। ठीक है, ये अब इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गुमेंट, अच्छा e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा है ना। तो अच्छा 16π/15 है, इसको मैं लिखता हूँ कॉस 16π/15 प्लस आयोटा साइन 16π/15 -1। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, और इसको भी लिख लेते हैं हम cos 2π/15 प्लस आयोटा साइन 2π/15। ठीक है, और यहाँ से -1, इसको e की पावर आयोटा 2π है, तो cos 2π कितना होता है 1, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस का cos 16π/15 माइनस आयोटा साइन 16π/15। ठीक है, ये लिख लिया फाइनली। अब अच्छा 16π/15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/15। तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना माइनस का cos π/15, नेगेटिव हो जाएगा ना थर्ड में। उसी तरह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का आयोटा साइन π/15, और क्या बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देते हैं। ठीक है, ओके, और डेनोमिनेटर में क्या क्या बच गया, cos 2π/15, रियल पार्ट वाले अलग लिख लेते हैं, ये 1 से तो 1 कट गया, तो रियल पार्ट वाले अलग लिख देते हैं, cos 2π/15 और
ये कितना है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में तो नेगेटिव होगा, तो प्लस में कॉस पाई बाय 15 लिख सकते हैं। तो कॉस 2 पाई बाय 15, कॉस 2 पाई बाय 15 प्लस कॉस पाई बाय 15, इसको अलग लिख दिया क्योंकि थर्ड में है ना, तो नेगेटिव आएगा ना, पाई प्लस पाई बाय 15 लिख सकते हैं। उसी तरह से प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15, ठीक है। और मतलब आयोटा कॉमन ले लेते हैं ना इसमें से भी, और ये भी तो थर्ड में गया, तो ये भी साइन पाई बाय 15 लिख लेते हैं, प्लस का साइन, माइनस का थर्ड में गया नेगेटिव हो गया, इसलिए साइन पाई बाय 15। तो ये आया फाइनली। अच्छा, अब तुम देखो ये और ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 15 है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 15, और माइनस का आयोटा साइन पाई बाय 15, ठीक है। अपॉन में कॉस का देख रहे हो, कॉस 2 पाई, ये कुछ ऐसा है, कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा, तो क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ के देख लेते हैं, तो क्या बनेगा ये फाइनली, तो cos 2 पाई बाय 15 प्लस cos पाई बाय 15, तो cos में सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 30, मतलब जोड़ेंगे इसको हम, तो जोड़ के 2 से डिवाइड भी तो करते हैं, तो 3 पाई बाय 30, 3 पाई बाय 30, यही बनेगा, पहले तो जोड़ दिया, तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 15, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 3 पाई बाय 30, और कॉस में तो जुड़ गया, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, तो साइन में क्या होगा पाई बाय 30, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, साइन के अंदर क्या होगा, साइन में जब हम साइन का जब एडिशन होता है, तो साइन में, एक मिनट, यहाँ पे दोनों कॉस में ही आता है, कॉस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, साइन में क्या होता है, साइन में पहले जुड़ेगा, तो 2 साइन, यानी कि 3 पाई बाय 30, ठीक है, और फिर कॉस में घटेगा, तो पाई बाय 30, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ऊपर देखो, यहाँ पे -1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना, कुछ ऐसा है ना, माइनस का 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी 1 प्लस, हाँ कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कैसे है, ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो 2 यहाँ पे 30 डिग्री हो सकता है, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे वही काम करता हूँ, तो माइनस में 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना होगा पाई बाय 30, तो पाई बाय 30 लिख दिया, माइनस का आयोटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे भी 2 से, तो ये 30, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 साइन पाई बाय 30 इंटू कॉस पाई बाय 30, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, और नीचे कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये भी कॉस है, ठीक है, कॉस कॉस को, तो कॉस एक तो 2 कॉमन ले लो, और कॉस कितना पाई बाय 30, और बच क्या गया, कॉस पाई बाय 30 और 2 कॉमन लिया, तो कॉस पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10, ये बच गया, और ये 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, अच्छा माइनस तो है ही है, ठीक है, बाहर माइनस तो है ही है, 2 से डिवाइड किया कॉस पाई बाय 30 से, तो क्या बचा कॉस पाई बाय 30, फिर
प्लस आयोटा साइन, क्योंकि 2 cos 30 से तो डिवाइड हो गया, तो आयोटा साइन पाई बाय 30 अपॉन में नीचे क्या बचा। अच्छा, इसका आर्गुमेंट लेना है ना हमको, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, cos पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट मेरे को किसका लेना है, माइनस ई की पावर आयोटा पाई बाय 30 अपॉन ई की पावर आयोटा पाई बाय 10, ठीक है। ओवरऑल इसका आर्गुमेंट लेना है मेरे को, यानी कि पाई बाय 30 में से पाई बाय 10 को माइनस करो तो 30 तो एलसीएम आ जाएगा, मतलब आर्गुमेंट जो लेना है मेरे को माइनस ई की पावर आयोटा पाई माइनस कितना 3 पाई, यानी कि माइनस का 2 पाई बाय 10, 2 पाई बाय 30, यानी कि 2 1 जा 2 15, यानी कि माइनस का पाई बाय 15, इसका आर्गुमेंट लेना है, ठीक। तो कुल मिला के मेरे को आर्गुमेंट लेना है माइनस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 15 का। अच्छा, अगर ओनली ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाय 15 का लेना होता तो ये एंगल तो इधर आता कुछ, ठीक है, पर इसके आगे माइनस है तो ये एंगल इधर चला गया, मतलब ये वाला आर्गुमेंट निकालना है हमको, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, पाई बाय 15, तो ये वाला एंगल आर्गुमेंट तो हम ऐसे लेते हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जो हमारा इसका आर्गुमेंट निकल के आता वो कितना था, पाई माइनस पाई बाय 15, यानी कि 14 पाई बाय 15, इतना आता आंसर, 14 पाई बाय 15। पर इसका आर्गुमेंट तो हमको गिवन है, कितना गिवन है, क्वेश्चन देखो इतना इजी नहीं था, ए पाई बाय बी गिवन है, ए पाई बाय बी, तो पाई से पाई कैंसिल, तो बी कितना आ गया 15 और ए कितना आ गया 14, तो b माइनस ए निकालना था, यानी कि 15 माइनस 14, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है आर्गुमेंट निकालने में तो तुम खुद ही देखो, ये वाला जो एंगल है पाई बाय 30 कितना डिग्री है, पाई बाय 30 डिग्री है ना, ऊपर तो पाई बाय 30 है, नीचे पाई बाय 15, तो मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, Z1 का अलग निकालो, ऊपर वाला Z1 है ना, माइनस कर दो आर्गुमेंट Z2 का अलग, तो आर्गुमेंट Z1 कितना था, पाई बाय 30, और आर्गुमेंट Z2 कितना था, मतलब तुम कुल मिला के देखो, तो कुल मिला के देखोगे तो इसका आर्गुमेंट में से इसका आर्गुमेंट घटा देना, फिर उसका नेगेटिव ले लेना, तो इसके आर्गुमेंट में से इसके आर्गुमेंट को मैंने घटाया था तो कितना आया था, माइनस का पाई बाय 15, माइनस का पाई बाय 15, ये तो एंगल इधर होता है ना, पर मैं ये तो इसका इतने पार्ट का निकला था, बस उसके आगे माइनस लगा दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर चला जाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इधर है उसका नेगेटिव ले लोगे तो वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब तुमको ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल कितना गिवन है, पाई बाय 15, पर तुम्हें निकालना तो ये वाला एंगल था ना, तो पाई में से घटा दिया इसीलिए, तो ये ध्यान रखना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो एक काम करो, इसको पहले मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आयोटा से डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा और आयोटा से डिवाइड, तो 1/आयोटा बाहर लिख लेते सिग्मा के, और k इक्वल्स टू वन से लेके कहाँ तक, 6 तक, आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे और इसके आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो इसको मैं लिख दूं पहले cos 2 पाई k/7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई k/7, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/आयोटा सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से 6 ई की पावर आयोटा 2 पाई k/7, ऐसे लिख सकता हूँ।
क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा ही तो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो 1/आयोटा और सिग्मा अब मैं हटा देता हूँ ये, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, k इक्वल्स टू 1 से 6 तक ई की पावर आयोटा 2π/7, और इस पूरे की पावर k ऐसा लिख सकते हैं ना, ए की पावर mn है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए की पावर m उसकी भी पावर n। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ। अल्फा क्या है, ई की पावर आयोटा 2π/7, ये अल्फा है। तो बेसिकली मुझको करना क्या है, 1/आयोटा और k बराबर 1 लिखोगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, k बराबर 6 तो अल्फा की पावर 6, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो एक जीपी है, तो 1/आयोटा और जोड़ोगे तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू अल्फा की पावर n, टोटल कितने टर्म है 6 -1 अपॉन अल्फा -1। ठीक है, यही आएगा ना। तो 1/आयोटा अल्फा कितना है, अब अल्फा रख लेते हैं, ई की पावर आयोटा 2π/7, ई की पावर और ठीक है 1 प्लस ई की पावर आयोटा 2π/, वैसे तुम देखोगे तो ये सातों रूट को जोड़ के आने वाला है, बट आपको ये सब नहीं पता तो कोई बात नहीं। सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी से हम इसको समझ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अल्फा की पावर 7 लिख दूं, ठीक है, जैसे दोनों तरफ अल्फा की पावर 7 लिख देता हूँ, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, दोनों तरफ पावर 7 ले लिया तो e की पावर आयोटा 2π। ठीक है, तो अल्फा की पावर 7 इक्वल्स टू कितना जाएगा, cos 2π कितना होता है 1, तो ये 1, तो अल्फा की पावर 7 1 है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 7 इक्वल्स टू 1। तो ये तो सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी हो गया ना। सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी में मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन अल्फा की पावर 7, तो इसका सम तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सातों रूट का सम कितना होता है। अगर इसके टोटल कितने रूट है, अल्फा की पावर 6 तक, अल्फा की पावर 6 तक का सम कितना होगा, 7 रूट है ना इसके, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 6, और इसको जोड़ोगे भी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा की पावर 7 -1 अपॉन अल्फा -1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर सकते थे इसको, तो हम्म, तो यहाँ से देखो तुम, अगर मैं अल्फा को कॉमन ले लेता तो, या इसमें मैं 1 ऐड कर दूं, 1 को ऐड करूंगा और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम देख सकते थे, बट फिर भी अगर आपको ये सब याद ना हो तो एक तरीका और है करने का। जैसे मान लिया किसी बच्चे को ये सब नहीं पता, तो इसको करने का एक तरीका और है। ठीक है, वैसे यहाँ से तो ये हो जाता, इतना सम जीरो आ जाता, ये सम पता होना चाहिए आपको, जीरो आता है। ठीक है, तो इतना सम तो जीरो आ जाता, और आपके पास बचता क्या, माइनस का 1/आयोटा। अब मेरे को निकालना क्या है इसमें, अल्फा की पावर 4, मतलब इसको मैंने सॉल्व किया तो वो अल्फा है, अब अल्फा की पावर 4 निकालनी है, तो इसकी पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 1/आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से है, पर अगर जैसे ये चीज किसी बच्चे को नहीं पता तो भी कर सकते हैं हम इसको। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से ना, यहाँ तक आ गए थे ना हम यहाँ पे, तो ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। देखो वैसे बच्चों आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि क्यूब रूट, ये सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी, तो मतलब इसके 7 रूट होंगे, कौन कौन से, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 6 तक, और सम ऑफ द सेवंथ रूट कितना होता है, 0। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो अगर 0 होता है तो इसका मतलब 1 से, तो इसमें बस मुझे क्या करना था, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में तो बस यहाँ मैंने क्या किया, 1 जोड़ा और 1 को घटा दिया, तो इतना एडिशन तो 0 आ गया, तो कितना बचा ये, -1/आयोटा, और इसकी भी पावर 4 निकालनी है, क्योंकि ये किसके इक्वल था,
अल्फा के इक्वल, मतलब ए के इक्वल। तो ए की पावर 4 यानी कि इसकी पावर 4 1। बट फिर भी अगर नहीं पता तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा प्रोसेस लेंथी है। तो एक काम करो, फॉर द टाइमिंग इसे समझ लिया कि ये 7th रूट ऑफ यूनिटी थी, इतना पता होना चाहिए आपको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let a1, a2, a3 up to an be the vertices of an n side polygon such that 1 upon a1, अच्छा जैसे ये पॉलीगन है, ठीक है, n साइडेड है। चलो मान लिया ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, a5 है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो ये सारे लेंथ इक्वल होंगे, मतलब ये अगर r होगा, अगर ये लेंथ r होगी तो ये सारी लेंथ r होगी, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, थीटा, मतलब ये एंगल कितना होगा, थीटा। टोटल जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई, और टोटल साइड n है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, एक पर्टिकुलर एंगल, तो 2 पाई को डिवाइड कर दो n से, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई n। अच्छा मुझे निकालना क्या है, a1 a2, तो ये वाली लेंथ होगी a1 a2, ये a1 a2 निकाल सकते हैं क्या। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो चलो मान लिया ये एंगल x है और ये भी एंगल x है। तो 2x प्लस 2 पाई बाई n कितना होगा, ये होगा पाई। तो 2x इक्वल्स टू पाई माइनस 2 पाई बाई n, तो x से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n। तो ये x एंगल इतना होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई n। ये तो समझ में आया ना, 2 पाई बाई n ये वाला एंगल कैसे होगा, ठीक है। मुझे तो बस क्या करना है कि a1 a2 को जोड़ना है इससे, r इस r से रिलेट करना है, ठीक है। तो अब a1 a2 निकालते हैं, तो a1 साइन रूल लगाओ इस वाले ट्रायंगल में, तो a1 a2 अपॉन में जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, अभी मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ, जो थीटा है ना 2 पाई बाई n, इसको थीटा ही मान लेते हैं चलो। तो a1 बाई a2 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू, मतलब कि जो मैं साइड ले रहा हूँ तो उसके अपोजिट का एंगल, उसी तरह से मैं साइड ले रहा हूँ ये r, तो ये r के अपोजिट का एंगल कितना होगा, साइन x। बट साइन x तो ये है ना, यानी कि साइन दिस, अब इसका साइन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई n, कॉस पाई बाई n, ठीक है। हम्म, अच्छा cos पाई बाई n कितना होगा, यहाँ से पाई बाई n निकालोगे तो थीटा बाई 2, यानी कि cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको हम, थीटा बाई 2। पाई बाई n निकालोगे तो cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से a1 a2 तो देखो आ गया, a1 a2 कितना आ गया, r इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये a1 a2 आ गया। अच्छा नीचे cos थीटा बाई 2 था, तो a1 a2 कितना आया देखो तो, a1 a2 आया है 2 sin थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये a1 a2 आया है, ध्यान से देखो, ये a1 a2, 2 sin थीटा बाई 2। उसी तरह से a1 a3 निकालना है, तो इस बार एंगल ये वाला इंक्लूड होगा, मतलब इसका डबल, ठीक है ना। तो a1 a3 कितना हो जाएगा, a1 a3 2 sin इसका डबल, मतलब मान लिया ये एंगल अल्फा है, थीटा बाई अल्फा भी मैं थीटा बाई 2 को बोल देता हूँ, ठीक है। अल्फा यूज किया है क्या, नहीं किया। तो ये a1 a3 कितना आ जाएगा, 2 sin 2 अल्फा। उसी तरह से a1 a4 कितना आ जाएगा, निकाल के देख लेना, 2r sin 3 अल्फा। अब गिवन क्या है मेरे को कि 1 अपॉन a1 a2, यानी कि 1 अपॉन a1 a2, 2r sin अल्फा, 2r sin अल्फा, ये इक्वल है 1 अपॉन 2r sin 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2r sin 3 अल्फा के, ठीक है। तो 2r से तो 2r कैंसिल हो गया। अब क्या करें इसमें, 1 अपॉन sin अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin 2 अल्फा, 1 अपॉन sin 3 अल्फा। तो एक काम करते हैं, 1 अपॉन sin अल्फा
-1/sin3 अल्फा को एक तरफ भेज देते हैं, दोनों ऑड वाले एक तरफ हो गए ना, तो इससे फायदा हो जाता है, और 2 अल्फा को एक तरफ रख देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, साइन अल्फा इंटू sin3 अल्फा इक्वल्स टू 1/sin2 अल्फा। ठीक है, यहाँ पे sin3 अल्फा माइनस साइन अल्फा सॉल्व कर लो। तो साइन अल्फा इंटू sin3 अल्फा 1/sin2 अल्फा। तो साइन का डिफरेंस किस में कन्वर्ट होता है, साइन का डिफरेंस यानी कि 2 कॉस में तो जुड़ जाता है, यानी कि 2 cos 3 अल्फा और ये 4 अल्फा यानी कि cos 2 अल्फा। और फिर साइन में क्या लिखेंगे हम, 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, और ये इस तरफ जाके कितना बनेगा, sin 4 अल्फा इक्वल्स टू sin 3 अल्फा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 4 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। इसमें फिर से लगाओ तो 2 cos, cos में क्या होगा, cos में फिर से जुड़ेगा तो 4 और 3 7, तो 7 अल्फा/2 और साइन के अंदर अल्फा/2 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 ये 0, अगर ये 0 होता है तो ये एंगल कितना होता है, पाई/2। ठीक है, अच्छा अब अल्फा रखना भी तो होगा, 7 इंटू अल्फा कितना था, अल्फा रखना होगा, तो अल्फा मैंने थीटा/2 को माना था, अल्फा माना था मैंने थीटा/2 को, और थीटा कितना था, थीटा 2 पाई/n था, तो थीटा था 2 पाई/n2, तो थीटा पाई/n था, तो थीटा को मैं पाई/n, मतलब अल्फा कितना निकल के आ गया, पाई/n, तो अल्फा की जगह मैं पाई/n लिख देता हूँ ना, तो 7 इंटू अल्फा की जगह पाई/n इक्वल्स टू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 7/n 1 आ गया, तो n कितना आ जाएगा 7। तो यही आंसर है, 7 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब 7 वर्टेक्स होने चाहिए, वैल्यू ऑफ n पूछा था ना, तो 7 होनी चाहिए, यही आंसर है। तो इसमें यही की कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, मतलब अगर a1 a2 2r साइन अल्फा होता है, तो a1 a3 2r साइन 2 अल्फा होता है, a1 a4 2r साइन 3 अल्फा होता है, ये ध्यान रखना। उसी तरह से a1 a5 2r साइन 4 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं। तो मेरे को a गिवन है, और इसके जो रूट है कम से कम एक रियल रूट है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, मतलब x3, एक तो रियल पार्ट ये इससे हो जाएगा, और -6x² -6x² और प्लस का 5x प्लस का प्लस जो इमेजनरी वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, आयोटा 2x3। ठीक है, 2x3 हो गया, और यहाँ से जो आयोटा है तो माइनस का 2x²। ठीक है, और यहाँ से जो आयोटा है माइनस का 4x, इक्वल्स टू 0। तो इसके कम से कम एक रियल रूट है। अच्छा, तो इसका रियल रूट है तो यानी कि इमेजनरी वाला पार्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 2x³ माइनस 2x² माइनस 4x, ये 0 होना चाहिए। तो 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो एक तो x 0 आया है, और एक यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो x², इसको कम करते हैं, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जो वैल्यू आई है, एक तो 0 आई है, और एक -1 और एक 2, ये तीनों वैल्यूज हैं। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे रख के निकाल के देख लेते हैं। x की जो वैल्यू आई है वो इसको यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अगर रूट्स मिले हैं हमको तो ये भी तो जीरोस होंगे, ये भी तो 0 होंगे। यहाँ से मैंने x की जो वैल्यू निकाली है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा।
तो तभी तो जीरो आएगा। तो पहले जीरो रखो, ये पूरा x बराबर जीरो रखो, तो जीरो रखोगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो a भी कितना आ गया, जीरो। अब माइनस वन रखो, तो माइनस वन रखोगे तो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस सिक्स और माइनस फाइव, ये ए स्क्वायर है, तो सॉरी प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, यानी कि a बराबर प्लस माइनस रूट 12। तो a की यहाँ से दो वैल्यूज आ गई। अब टू रख के देखो, अब a की वैल्यू यहाँ से निकालनी है जब टू रखोगे, तो टू इंटू टू एट, एट माइनस 24 प्लस 10, ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 24 माइनस 18, यानी कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 6। अब यानी कि ए की देखो वैल्यू क्या क्या आई है, एक तो जीरो आया है, एक रूट 12, एक माइनस रूट 12, एक रूट 6 और एक माइनस रूट 6। मेरे को निकालना क्या है, सिग्मा ए स्क्वायर बाई 12, सिग्मा ए स्क्वायर बाई 2 निकालना है ना। तो मतलब सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो इसका मतलब स्क्वायर करके जोड़ना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर, 18। ठीक है, 18 आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने इसने कहा कम से कम इसका एक रियल रूट होगा, तो ये जीरो कब होगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो कब होगा। अच्छा, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, तो x का जो जीरो आया है अब ये भी जीरो कब होगा, तो x बराबर जीरो रख के देखो, एक ही वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है।